जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरहि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कटुक सज्जन भव पीड़ा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजियहि ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कीरत भनति भूत भल सोई, तुलसी सम सब कर हित होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे बच्चों, इस दोहे चौपाई को जो मैंने गायन किया है, यह गायन उस महान व्यक्तित्व के बारे में किया है जिसका नाम गोस्वामी तुलसीदास है। हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारे भारतीय जनमानस में इस व्यक्तित्व का ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। महान गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र, उनके जीवन के कुछ बातें को आज हम आपसे रूबरू होंगे। प्यारे बच्चों, ये महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं और राम भक्ति की शाखा के सबसे प्रमुख कवियों में से अगर किसी व्यक्ति का जो प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्यारे बच्चों, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे विद्वान इनके जो इनका जन्म स्थान है उसके बारे में अलग अलग तथ्य रखते हैं, अलग अलग स्थान को मानते हैं। तो कुछ उन विद्वानों के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सूकरखेत, सोरों, जिला एटा मानते हैं। उन विद्वानों में से लाला सीताराम हैं, दूसरे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और तीसरे गणपति चंद्र गुप्त हैं। वही नहीं बच्चों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ था और उसमें से महान आलोचक कौन मानते हैं? वो लोग रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर मानते हैं और बेनी माधव जी मानते हैं इस बात को कि इनका जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ था। प्यारे बच्चों, ये तो रही इनके जन्म स्थान के किंवदंतियों के बारे में, जन्म स्थान के बारे में कि जो लोग महान लेखक कहाँ कहाँ इनका स्थान मानते हैं। ये नहीं बच्चों, इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माताजी का नाम हुलसी है। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी है। इनके जो शिक्षा गुरु हैं वो हैं शेष सनातन। इनके शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन। और इनके जो दीक्षा गुरु हैं वो हैं नरहरयानंद जी, इनके दीक्षा गुरु हैं। इनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी जिनका नाम रत्नावली है। नाम से ही उनका नाम रत्नावली है और अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम किया करते थे। और अपनी पत्नी के प्रेम में ये वशीभूत होकर के एक दिन जब वहाँ पे गए, मायके चली गई थी वो इनसे बिना बताए हुए, तो उनके पास ही चले गए दौड़ते हुए। तो उनकी पत्नी को बहुत ही लाज हुई और उन पत्नी ने कहा इनको कि लाज न आवत आपको और दौरे आय हूँ नाथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो हो नाथ। अस्ति चर्म मम देह मम और तामे ऐसी प्रीत, और जैस तैसी जो श्री राम मह
होत न तो भवभीत। ये अस्थि चर्म का जो देह है, तुमको उसमें इतना प्रेम है, अगर ऐसा ही प्रेम अगर तुम्हें श्री राम में हो जाए तो क्यों नहीं तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। उनकी यह बात उनको इतनी अंदर तक चुभती है कि वहाँ से वो विदा लेते हैं, और विदा लेने के बाद अपने साधना में सिद्धावस्था करते हैं। लोक नायक किस प्रकार हो सकता है, लोक मंगल की भावना जिसके काव्य में है, वैसे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और उनकी रचना उस रामचरितमानस इसका विस्तृत फलक है। एक आदर्श राजा किस प्रकार हो सकता है, एक आदर्श पुत्र किस प्रकार हो सकता है, एक आदर्श नारी किस प्रकार हो सकती है, एक आदर्श भाई किस प्रकार हो सकता है। अगर आपको पढ़ना है, अगर इसको जानना है, तो आप रामचरितमानस को पढ़िएगा, जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और ये संवत 1631 में इसका निर्माण हुआ था, और इसके निर्माण में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे थे। प्यारे बच्चों, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, उनका विस्तृत फलक इतना आगे है कि उनकी रचनाओं के बारे में जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उसका जो असर है, उसकी जो बात है, हमारे जनमानस में आज भी चारों तरफ उसकी धारा फैली हुई है। गंगा की जो कलकल नदी है, नाद सौंदर्य है, कल उसके जो कंठ हैं, उसकी जो आवाज़ है, अगर कहीं देखना है तो रामचरितमानस में। प्यारे बच्चों, इनको बहुत लोगों ने बहुत उपनामों से पुकारा था। डॉक्टर ग्रेसन तो मानते हैं कि बुद्ध देव के बाद भारतीय जनमानस में मध्यकाल में बुद्ध देव के पास अगर किसी ने अपनी लेखनी से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्म की निष्ठा से अगर भारतीय जनमानस को विस्तृत फलक पर कुछ दिया है, जिसका प्रभाव सबसे अधिक है, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यही नहीं, कर्नल स्मिथ भी मानते हैं कि मुगल काल का जो सबसे महान व्यक्ति अगर कोई है तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नाभादास जी ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने इनको जातीय कवि कहा है, और अमृतलाल नागर ने तो इनको मानस का हंसी कहा है। प्यारे बच्चों, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में से 12 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वो रचनाएं इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, जैसा कि बता ही दिया था मैंने आपको, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरेवे रामायण और कवितावली। यही नहीं बच्चों, एक बार इनको बाहों में बड़ा दर्द हुआ, बाह की पीड़ा से बहुत ही दिक्कत कर रहे थे, इनको दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने हनुमानुवाहक नामक एक जो ग्रंथ रचना लिखी थी अपने हनुमान जी, मतलब बाह की पीड़ा को मिटाने के लिए। लोकनायक की भावना, जननायक की भावना हमारे साहित्य में हमारा समाज किस प्रकार एक व्यवस्थित क्रम में जा सकता है, कैसे हमारा व्यवस्थित हो सकता है, अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो रामचरितमानस को पढ़िएगा। 7 खंडों में विभाजित 7 कांड हैं इसमें, जिसमें अयोध्या कांड तो हृदय स्थल है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई को सब कुछ देने को तैयार होता है। आज हम जब परिकल्पना कर सकते हैं, आज का दौर हम देखते हैं, तो जहाँ देखते हैं कि 1 इंच ज़मीन के लिए आदमी को मारने को तैयार है, वहाँ एक भाई दूसरे भाई को अपनी राजगद्दी देने को तैयार है, वो उसको देने को तैयार है, वो उसको देने को तैयार है। वचन की महत्ता क्या हो सकती है, जहाँ पे अपने माँ और पिता के वचनों का आदर्श मान रखने के लिए एक जो राजगद्दी को त्याग करके वन को प्रस्थान कर जाता है, क्या आज संभव है? यही नहीं, एक भाई किस प्रकार हो सकता है, जो अपने छोटा भाई किस प्रकार हो सकता है, जो अपने बड़े भाई के कदमों पे चलते ही उसकी सारी बातों को मानते हुए उसके साथ भी वन को गमन को जा सकता है, चला जाता है स्वेच्छापूर्वक, बिना किसी राग द्वेष के। एक स्त्री किस प्रकार हो सकती है, जो यह कहती है कि जो मैं भी आपके साथ ही रहूँगी, महलों की राजकुमारी जंगल को चली जाती हैं। तो हमारा जनमानस
किस प्रकार हो सकता है, एक आदर्श की परिकल्पना किस प्रकार हो सकती है हमारे समाज में, उसका विस्तृत फलक अगर कहीं देखना है तो रामचरितमानस में है। इसीलिए आज भी हम रामचरितमानस के नाम को ध्यान में रखते ही हम अब पूरे समाज में अगर परिकल्पना शासक जो हमारे हैं वो आज भी राम राज्य की परिकल्पना होती है, जहाँ कोई दुखी नहीं है, सभी सुखी हैं। तो प्यारे बच्चों, उस राम राज्य की परिकल्पना करने वाले महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आपको मैं कुछ बताया हूँ। अगली बार हम जब मिलेंगे तो किसी और लेखक के बारे में, किसी और कवि के बारे में आपसे हम रूबरू